दोस्तों आपका स्वागत है आज के एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक का नाम है आइसोमरिज्म। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि आइसोमरिज्म कैसे काम करता है और क्या होता है। ठीक है, आइसोमरिज्म क्या है, आइसोमरिज्म का टाइप क्या है, आइसोमर्स क्या है। और मेरा उम्मीद है कि अगर एक बार ये वीडियो आप देख लेते हैं तो बहुत हद तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा, आपको बहुत हद तक उम्मीद है कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो। ठीक है? तो देखते हैं, एक सबसे टाइम को किल नहीं करते, एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम लोग बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लेते हैं। ठीक है, पकड़ लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो अगर एक हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 4 H। ठीक है, अब हम लोग इसका एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश, अभी हम लोगों ने लिया है मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कार्बन, 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 यहाँ पे 4 कार्बन, इसलिए मैंने 4 कार्बन को ऐसे डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसमें हाइड्रोजन बैठाता हूँ, H3, H2, H2, H3। ठीक है, एक तरीका तो ऐसे हुआ, एक हो सकता है कि आप इसको ऐसे बैठाइए, 3 कार्बन और एक नीचे कार्बन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बैठाइए, H3, H3। अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे कुल कितने कार्बन है, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने, 10, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना। फिर इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का ये स्ट्रक्चर भी बना, मतलब एक मॉलिक्यूलर फार्मूला का दो अलग अलग स्ट्रक्चर बना। अगर इस स्ट्रक्चर का नाम दे तो मेथ एथ प्रोब्यूट, ये हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, इसका नाम दे तो 1 2 3, 2 नंबर पे है मिथाइल, ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो अगर आप देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था, मगर इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या था, डिफरेंट था। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की वजह से इनका नाम भी डिफरेंट आया और साथ ही साथ इनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हुआ। क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी का जो केमिकल प्रॉपर्टी है यानी ब्यूटेन का, और इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है। इसी तरह इनका फिजिकल प्रॉपर्टी और इनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है। यही चीज को हम लोग किसी न किसी भाषा में बोलते हैं आइसोमरिज्म, और इन दोनों कंपाउंड को बोलते हैं आइसोमर। ठीक है, तो वो फिनोमिनन जिसमें किसी भी सबस्टांस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो मगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, तो उसी को कहते हैं आइसोमरिज्म। ठीक है, इसको अगर हम लिखने की कोशिश करें तो लिखेंगे, अगर हम लिखने की कोशिश करें आइसोमरिज्म को, आइसोमरिज्म को लिखें, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, टू और मोर देन टू compounds, two and more than two compounds having the same molecular formula, ये कीवर्ड है मॉलिक्यूलर फार्मूला।
same molecular formula, but different प्रॉपर्टी। डिफरेंट प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड कर दीजिए, और नहीं, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, बट different physical property and chemical property called are called isomer। आइसोमर यानी जो कंपाउंड जिनका केमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मगर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, उसको हम लोग कहते हैं आइसोमर्स। और इस फिनोमिनन को कहते हैं, एंड इस phenomenon is known as is called isomer आइसोमर्स आइसोमरिज्म आइसोमरिज्म। तो इसमें दो वर्ड की वर्ड है, एक सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक दूसरा डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड आइसोमरिज्म और कंपाउंड को कहते हैं आइसोमर। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। ठीक है, इन मेन टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। टाइप ऑफ आइसो ठीक है, टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म को मेनली दो भागों में हम लोगों ने बांट रखा। मेनली दो टाइप का। एक जो है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। क्या नाम है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और एक है स्पेस या स्टेरियो आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्पेस या स्टूडियल आइसोमरिज्म, इनके भी टाइप है। इनके भी टाइप है। इनको फिर हम लोग बांट सकते हैं। इनको फिर हम लोग बांट सकते हैं। नंबर वन, इसमें होगा आपका चैन आइसोमरिज्म या स्केलेटन आइसोमरिज्म भी इसी को कहते हैं। चैन आइसोमरिज्म। सेकेंड है इसमें पोजीशन आइसोमरिज्म। है, सब हम लोग आराम आराम से बात करेंगे, एकदम इजी से बात करेंगे। आप ध्यान देखिए बस, आपको इन द लास्ट आपको समझ में आना चाहिए, आपका टाइम किल नहीं होना चाहिए। तीसरा है आपको फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। चौथा है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म ये हुआ इसमें। इधर आते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्टेरियो आइसोमरिज्म के भी टाइप है। का पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म।
आइसोमरिज्म, ठीक है। दूसरा है आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। क्या है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तीसरा है आपका ना कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। तो ये जो थे टाइप आपको कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, तो ये जो था एएनएल कन्फॉर्मेशनल एएनएल कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म में लास्ट में है एनएआई कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। अब ये बेसिकली हम लोग को इस पे फोकस होगा, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पे हमारा बेसिक फोकस यही होगा, ये वाले पर अभी फोकस नहीं होगा। तो चैन आइसोमरिज्म आता है, आप समझ पा रहे हैं। पोजिशनल आइसोमरिज्म आता है, आप इसका भी नाम सुनिए। अभी फंक्शनल आइसोमरिज्म आता है, आप उसका भी नाम सुनिए। अब मेटामरिज्म आता है, इसका भी। अब हम लोग बारी बारी से इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जब आप अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। पहला है आपके हाथ में, पहला है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, तो हम लोग पहला देख रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है? is a sector isomerism is same molecular, या आर भी लिख सकते हैं, molecular formula but but different, है ना, स्ट्रक्चरल फार्मूला, but different स्ट्रक्चरल फार्मूला, फार्मूला। तो ये है स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं कर सकते, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कहिए तो ज्यादा अच्छा होगा, फार्मूला नहीं कर दीजिए, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कहिए, स्ट्रक्चरल एटॉमिक अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। तो ये है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। याद रखेंगे इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमेशा सेम ही रहेगा, ये कीवर्ड है, बस स्ट्रक्चरल एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। अब इस स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का अलग अलग पार्ट है, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में अगर हम लोग देखें, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, तो उसमें पहला जो अभी हम लोगों ने बात किया था ऊपर में, नंबर वन, वो था चैन आइसोमरिज्म, ठीक है। चैन आइसोमरिज्म या स्केलेटल आइसोमरिज्म, या स्केलेटल आइसोमरिज्म, ये जो था हमारा पहला, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो देखेंगे और समझेंगे। तो पहला इसमें है, फर्स्ट इसमें है, कैन आइसोमर डिफर इन द कार्बन एटम चैन और स्केलेटन। देखिए क्या होगा, कैन ऐसे मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा, ज्यादा आपका आसानी होगा, तो ताकि आपका नोट्स भी बन जाएगा। कैन, तो नोट्स बना के पढ़ेंगे तो आपको
फिर दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको 10 मिनट में काम हो जाएगा। जो बड़ा डी वीडियो है वो भी छोटे समय में आपको काम हो जाएगा। कैन आइसोमर डिफर इन द कार्बन, याद रखेंगे इसमें कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा, है ना? डिफरेंट चैन, अलग-अलग चैन में कार्बन एटम का अरेंजमेंट अलग-अलग होगा। दूसरा, यानी डेफिनेशन है, पार्ट है, यानी कि इसमें या तो स्ट्रेट चैन होगा, या तो इसमें स्ट्रेट चैन देखने को मिलेगा, या इसमें ब्रांच चैन देखने मिलेगा कार्बन का। या तो इसमें स्ट्रेट चैन देखने को मिलेगा, या तो ब्रांच चैन देखने को मिलेगा, किसका? कार्बन एटम का। तो कार्बन का डिफरेंट अरेंजमेंट होगा चैन में, और या तो कार्बन स्ट्रेट रूप में बैठा होगा, या तो ब्रांच में। इसमें 3 कार्बन होगा, अप टू 3 कार्बन, उसमें चैन आइसोमर देखने को नहीं मिलेगा, नॉट पॉसिबल। तो किसमें देखने को मिलेगा? इसमें 4 या 4 से ज्यादा होगा, 4 और मोर देन 4 कार्बन, कार्बन बात कार्बन कर रहा हूं, मोर देन 4 कार्बन होगा, उसमें ये देखने को मिलेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं चैन आइसोमरेज या एस्कर्टन आइसोमरेज। ये मतलब होता है ऐसे आइसोमरेज जिसमें कार्बन का चैन में स्ट्रक्चर अलग होगा, ठीक है? और या तो कार्बन एटम स्ट्रेट रूप में बैठा होगा, या तो ब्रांच रूप में बैठा होगा। तीसरा बात, कार्बन में 3 कार्बन रहेगा तो चैन आइसोमरेज को दिखा नहीं पाएगा, 4 या 4 से ज्यादा दिखा पाएगा। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1 जो हम लोगों ने सबसे पहला एग्जाम्पल देखा था, उसी एग्जाम्पल का बात कर रहा हूं। अगर आप देखते हैं और आप एक लेते हैं, अगर आप एक लेते हैं C4H10, आपको फोकस करना है सिर्फ कार्बन पे। आप क्या कीजिए, पहला इसका कीजिए, कार्बन को ऐसे स्ट्रेट बैठाइए, ई ई स्ट्रेट बैठाइए, फिर इसका एक बॉन्ड दिखाइए। आपको फोकस करना है कार्बन के अरेंजमेंट पे। चैन आइसोमरिज्म में आपको फोकस करना है कार्बन के अरेंजमेंट पे। मैं बार बार ये वर्ड आपको बोल रहा हूं, तो मैंने ऐसे स्ट्रेट बैठा दिया कार्बन को, अब मैंने इस पे हाइड्रोजन दे दिया, 3 2 2, ठीक है? और इसका नाम क्या होगा? अगर हम लोग इसका नाम लिखे तो इसका नाम होगा ब्यूटेन, जो भी हम लोगों ने ऊपर बात किया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये हो जाएगा अल्केन ग्रुप का, इसलिए हो जाएगा ब्यूटेन। कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ रहा है? फिर बात करते हैं इसका, आप ब्रांच में बैठाइए, आप ऐसे बैठा सकते हैं। अब इसको हाइड्रोजन दीजिए, 3 हाइड्रोजन यहाँ दीजिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ दीजिए, 3 हाइड्रोजन यहाँ दीजिए, 3 हाइड्रोजन यहाँ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 10 कार्बन और 3 सॉरी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन होंगे। अब इसका नाम कीजिए 1 2 3, तो 2 नंबर पे क्या है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, लिख कर रहा हूं मैं, 2 हाइफन मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे तो आपने ये देखा कि इसका 2 आइसोमरिज्म बना, यानी ये अल्केन ग्रुप में से अगर मैंने लिया C4H10, तो एक एग्जांपल लिया तो इसका 2 आइसोमरिज्म बना, और इन दोनों आइसोमरिज्म में कार्बन का पोजीशन एक बार स्ट्रेट है और एक बार ब्रांच है, तो यही कहलाया चैन आइसोमरिज्म। आपको फोकस करना है कार्बन पे, मैंने पहली बार रिपीट किया। फिर एक और अल्केन का देखते हैं, ठीक है? एक अल्केन और देखते हैं, ठीक है? एक अल्केन और देखते हैं, ठीक है? एक अल्केन और देखते हैं, एग्जाम्पल में दूसरा अल्केन देखते हैं। अभी तक हम सिर्फ अल्केन चैन आइसोमर अल्केन का देख रहे हैं। C5H10, सबसे पहले क्या करना है? कार्बन को स्ट्रेट बैठाना है, बैठाइए,
बैठाइए, बैठाइए। फिर उसके बाद बॉन्ड लगाइए सिंगल बॉन्ड, चूँकि ये अल्केन ग्रुप का है, सिंगल बॉन्ड लगाइए। फिर इसमें हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कीजिए। यहाँ पे 3 जाएगा, यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ पे 3। ये हो गया स्ट्रेट चेन। जो कार्बन को ऐसे बैठाने से हो गया स्ट्रेट चेन, और इसका नाम हो गया, क्या नाम होगा? मेथ एथ प्रोब्यूट, मेथ एथ प्रोब्यूट, है ना? पेंट। तो ये हो जाएगा पेंटेन, 5 कार्बन है। फिर कार्बन को बैठाइए, फिर कार्बन को आप दीजिए, आप इसको ब्रांच दीजिए। अभी ब्रांच हो सकता है ऐसा, 1, 2, 3, 4। एक यहाँ पे कार्बन ला के लगा दीजिए, ये इसका ब्रांच हो गया। फिर इसमें बैठाइए हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ठीक है? समझ में आ रहा है मेरी बात को? एकदम मेरे ख्याल से इज़िली समझ में। फिर इसका नामकरण कीजिए, 1, 2, 3, 4। ये क्या है? 3 नंबर पे है इसका। ओह! नॉमेनक्लेचर तो गलत हो गया क्या? आप तो इधर से करेंगे ना? फिर तो गड़बड़ हो गया, क्या गलत हो गया? यहाँ से तो अगर करेंगे तो ये तो लॉन्ग चेन, तो ये काउंटिंग गलत हो गया क्योंकि यहाँ से तो दूर पे आ रहा है। तो आप इसका नॉमेनक्लेचर ऐसे कुछ करेंगे, 1, 2, 3, 4, चूँकि नज़दीक वाले पे आना चाहिए, ठीक है? ये नज़दीक इधर से करने पे 2 नंबर पे मिथाइल आ जा रहा है। ये आपका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। 2 थाइल मेथ एथ प्रोब्यूट, थाइल, ठीक है? ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या इसका और बनेगा? हाँ, एक और बन सकता है। देखिए कैसे बनेगा? पहले 5 को स्ट्रेट किए थे, दूसरे बार में 4 को स्ट्रेट किए, 1 के नीचे ला दिए। अब आते हैं कि एक और करते हैं। 1, 2, 3, एक इधर कार्बन लगा देते हैं और एक कार्बन, देखिए कार्बन का पोज़ीशन चेंज हुआ। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है? और आपका 3 हाइड्रोजन। कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ रहा है? अब इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, यानी कि 2, 2 डाई इथाइल प्रोपेन। अब देखिए इसके कितने बने? 3 चैन आइसोमरिज्म बने। क्या हुआ? 3 चैन, एक ऊपर में स्ट्रेट बना, पहला वाला स्ट्रेट बना जिसका नाम था पेंटेन, दूसरा वाला 2 मिथाइल ब्यूटेन, और तीसरा जो बना चैन आइसोमर, ये अल्केन के बारे में बात कर रहे हैं। डाई 2,2 डाई प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, कोई सवाल कर सकता है कि ठीक है ऐसे भी तो बन सकता है ना? ऐसे 4 रखिए, 1, 2, 3, 4, और यहाँ लगा दीजिए। CH3, CH3, CH2, CH2, ठीक है? ओह! यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे सिर्फ, और यहाँ लगा दिए CH। तो कोई कहेगा सर यहाँ की जगह अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो बात एक ही हुआ, देखिए 1, 2, 3, 4, तो ये वाला जो है यही वाला है। तो ये दोनों ही सेम आइसोमर्स में हुए, यानी ये अलग-अलग नहीं हुए। स्ट्रक्चर देखने से ऐसा लग रहा है, मगर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चरल वाइज़ ये दोनों ही सेम आइसोमर, तो इन दोनों को एक ही गिनना है। याद रखेंगे, इसलिए इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है? दिखने आपको अगर सोचेंगे तो आपको लगेगा 4 हुए, नहीं 4 नहीं हुए, बेसिकली 3 हुए। एक ये ऊपर वाला स्ट्रेट चैन, ये वाला आपका, फिर ये वाला 2 नंबर, और ये वाला 3 नंबर। कि वो आप ये जो बना रहे थे, वो दोनों ही सेम था। 1 और 2, ये सॉरी 2 और ये वाला जो था, ये दोनों ही सेम था। इसलिए इसको अलग काउंट नहीं करेंगे। ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने चैन आइसोमरिज्म का अल्केन का एग्जांपल देख लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं चैन आइसोमरिज्म का, अगर हम लोग देखने जाएँ तो हम लोग चैन आइसोमरिज्म का अल्कीन का एग्जांपल देखेंगे। तो अभी हम लोग चैन आइसोमरिज्म का किसका एग्जांपल देखेंगे? अल्कीन का। अल्कीन मतलब कि डबल बॉन्ड।
एक चीज़ आप याद रखिएगा, चैन आइसोमरिज़्म में जो अल्कीन डबल बॉन्ड आप देखेंगे, उसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि डबल बॉन्ड का पोज़ीशन चेंज नहीं होगा। पोज़ीशन ऑफ डबल बॉन्ड कैन नॉट, इसको चेंज आपको नहीं करनी, ठीक है? तो अल्कीन में डबल बॉन्ड का पोजीशन आपको चेंज नहीं करना है चैन आइसोमरिज्म बनाते वक़्त, इसको आपको ध्यान रखना है ना? अगर आपने पोजीशन चेंज कर दिया तो ये चैन आइसोमरिज्म नहीं कहलाएगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखें, इसका पोजीशन चेंज करेंगे सिर्फ़ कार्बन का, या तो कार्बन का स्टेट करेंगे या तो ब्रांच करेंगे। एक एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं चैन आइसोमरिज्म में अल्कीन का, एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। चैन आइसोमरिज्म में अल्कीन का एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। पहला अगर एग्ज़ाम्पल देखें, C4H8, ये है चैन आइसोमरिज्म में एक एग्ज़ाम्पल। सबसे पहले 4 कार्बन को बैठाइए, 1, 2, 3, इसमें एक डबल बॉन्ड देना होगा, कहीं एक डबल बॉन्ड दे दीजिए। ये फ़ॉर्मूला डबल बॉन्ड का ही है, इस पे बैठ रहा है, NH2N वाले पे बैठ रहा है, यानी कि ये अल्कीन पे बैठ रहा है। तो इसका एक तो डबल बॉन्ड जाएगा ही जाएगा, ठीक है? इसको आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आप इसका सिंगल बॉन्ड दीजिए, डबल बॉन्ड दीजिए, फिर इसमें हाइड्रोजन बैठाइए, 3, 2, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1, 2, फिर इसका काउंटिंग कीजिए जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है, 1, 3, नाम दे दीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रोब्यूट, ब्यूट, कितना नंबर पर डबल बॉन्ड है? 1 नंबर पर, 1। तो ये एक का चैन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में चैन आइसोमरिज्म का एक इसका ये हुआ। अब इसका दूसरा देखते हैं, क्या इसका दूसरा, याद रखना है कि आपको इस डबल बॉन्ड के पोजीशन को चेंज नहीं करना है। चैन आइसोमरिज्म में डबल बॉन्ड के पोजीशन को आप चेंज नहीं कर सकते, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एक और आते हैं, एक और आते हैं, CH3 डायरेक्ट मैं बना ही देता हूँ। डबल बॉन्ड, इसके पोजीशन को मैंने चेंज नहीं किया, और इस कार्बन को, एक कोई कार्बन को नीचे लाके इसके लगा, तो ये देखिए डबल बॉन्ड का पोजीशन हमेशा अभी 1 पे था, 1, 2, 3, तो डबल बॉन्ड का तो पोजीशन चेंज नहीं हुआ, ठीक है? मगर इसका चैन चेंज हो गया, कहाँ यहाँ पे सारे कार्बन स्ट्रेट थे, यहाँ पे कार्बन क्या हो गया? ब्रांच में आ गया। हमेशा याद रखिएगा, चैन आइसोमरिज्म में कार्बन का पोजीशन चेंज होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं होगा, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे 2 नंबर पे मिथाइल है, तो आप लिखेंगे 2 थाइल ब्यूट मेथ ईथ ब्यूट, ब्यूट, और कितना नंबर डबल बॉन्ड है? पहले पे भी 1 नंबर पे था, यहाँ पे भी 1 नंबर पे था। ये हो गया अल्कीन का चैन आइसोमरिज्म। अल्कीन के चैन आइसोमरिज्म में आप डबल बॉन्ड के पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? अब एक और आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अल्काइन। अल्काइन का एक देखते हैं और उसको समझते हैं। आप घर पे अपने लिए अल्कीन का एक एग्जांपल ले सकते हैं, इसको बना के आप देख सकते हैं। अगर आप एक घर के लिए लेना चाहें तो घर पे ट्राई कीजिए, सेल्फ, आप सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। आपके लिए मैं एक अल्कीन का देता हूँ, 5S10। आप इस अल्कीन का देखिए कितना चैन आइसोमरिज्म होता है, ठीक है? इसका होता है, मैं आपको आंसर बताता हूँ, उसका 3 होता है। आप इसको बना के देखिए 3 कैसे-कैसे होता है, ठीक है? अब आते हैं अल्काइन, चैन आइसोमरिज्म में अब आते हैं अल्काइन।
अल्काइन। अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन इसका भी याद रखिएगा, आप ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, नॉट चेंज। अल्काइन में भी आप ट्रिपल बॉन्ड चेंज नहीं कर सकते हैं। इस बात का पूरी तरह से आपको ध्यान रखना है कि आप अल्काइन में भी ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। अब आते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे और अल्काइन का फॉर्मूला क्या था, आपने पढ़ा भी था, CnH10 - 2। ये था अल्काइन का जनरल फॉर्मूला, कोई दिक्कत की बात नहीं। अल्काइन में एक एग्जांपल लेते हैं, C5H। आप देखिए इस फॉर्मूला पे ये बैठता है, सेम इस फॉर्मूला पे ये बैठता है, इस फॉर्मूला पे ये अल्काइन के इस फॉर्मूला पे ये सेम बैठता है। ठीक है, तो ये है अल्काइन का। अब देखते हैं अल्काइन का, आपको एक ये जो C5H8 लिए हैं, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बनाकर हम लोग देखते हैं कि चैन आइसोमरिज्म इसका कैसा होगा। जैसे अभी मैंने आपको सिखाया, आप पहले कार्बन को स्ट्रेट बैठाइए। एक कार्बन, 5 कार्बन था, 2 कार्बन, 3, 4, 5। इसमें एक को ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। याद रखिएगा, इस ट्रिपल बॉन्ड को अगर आपने पहले नंबर पर दिया है तो अब इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। बाकी सबको सबको आप सिंगल बॉन्ड दीजिए। फिर सिंगल बॉन्ड देने के लिए इसका 4 बॉन्ड को कंपेयर करने के लिए, ये तो 1 बॉन्ड हो गया, 3 इसको हाइड्रोजन दे ताकि इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाए। 3 इसको हाइड्रोजन दे ताकि इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाए। सॉरी 3 नहीं दीजिएगा, 2 दीजिएगा, तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड है इसके पास। 2 इसको हाइड्रोजन दे दीजिए, फिर इसको भी 2 हाइड्रोजन दे दीजिए। इसका तो ऑलरेडी 4 है, इसको जरूरत नहीं, इसको 1 हाइड्रोजन दे, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर अगर आप इसको काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। आपका क्या हो जाएगा नाम इसका, पेंट। एक नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, 1, ठीक है, 3, ठीक है, ये हो गया हम लोग का एक नंबर। अब आते हैं, इसका एक और बनाने की कोशिश करते हैं, क्या इसका चैन आइसोमर और दूसरा बनेगा। तो सिंपल सा, पहले 3 कार्बन बैठाइए, 1 2 3, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसमें से एक को आप ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए, क्योंकि पहला नंबर पर आपको ट्रिपल बॉन्ड देना है। बाकी सबको सिंगल बॉन्ड दे दीजिए, यदि आपने। फिर इसके लिए हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए, इसके लिए एक हाइड्रोजन आएगा, इसके लिए कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, इसके लिए 2 हाइड्रोजन आएगा। अब बात करते हैं कि क्या इसमें पांचों हम लोगों ने कार्बन बैठाया है? नहीं, 5 तो कार्बन बैठाया नहीं। तो मान लेते हैं कि हम लोगों ने 5वां नंबर का कार्बन यहाँ बैठा दिया, क्योंकि ये फुल है, ये जो है फुल है। अगर इधर हाइड्रोजन बैठा, हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, कार्बन, 5वां नंबर का कार्बन हम लोग यहाँ बैठा देते हैं। 5वां नंबर का कार्बन यहाँ बैठा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, 3, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो क्या हो गया, ये आपका 5 कार्बन हो गया, ब्रांच भी हो गया। और हमेशा याद रखना है, आपको कार्बन का जो है, उसी का पोजीशन के बारे में बात करना है, ठीक है। कार्बन के पोजीशन को या तो स्ट्रेट करना है या तो ब्रांच करना है, पहली बात। ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन को आपको बदलना नहीं है। तो देखिए अभी भी 1 नंबर पे, यहाँ पे भी 1 नंबर पे, तो यहाँ पे 1 2 3। अगर आप देखेंगे तो क्या हो गया, 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, 3 नंबर पे कितना आ गया, मिथाइल। तो लिखिए 3 एथ प्रोब्यूट ब्यूट 1 YNE इन। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि आइसोमरिज्म कैसे काम कर रहा है और क्या हो रहा है। थोड़ा सा एक बार जस्ट रिकैप कर लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने बात किया कि जब किसी भी कंपाउंड का, है ना, मॉलिक्यूलर, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मगर उसमें अरेंजमेंट अलग होगा, यानी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, फंक्शनल अरेंजमेंट, इस तरह कोई भी अरेंजमेंट अलग होगा, तो वो कहलाएगा आइसोमरिज्म।
इसके वजह से उनका केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है? ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने आइसोमेरिज्म का एक प्यारा सा डेफिनेशन लिखा कि टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। ये हम लोगों ने लिखा। फिर हम लोगों ने बात किया कि टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, हम लोगों ने बात किया टाइप ऑफ आइसोमरिज्म दो तरह का था, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टेरियो या स्पेस आइसोमरिज्म। फिर हम लोगों ने बात किया स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो था वो जो था मेनली चार तरह के थे, चैन आइसोमरिज्म जिसको स्केलेटन आइसोमरिज्म भी बोल सकते हैं, पोजिशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म। फिर हमने बात किया स्टेरियो आइसोमरिज्म में हो सकते हैं तीन तरह के, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और कन्फेशनल आइसोमरिज्म। फिर उन्होंने बात किया कि ये वाला अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 12th में जाकर पढ़ना है, हमारा मेन फोकस होगा इसमें क्लास 11 में। ठीक है? फिर हम लोग आते हैं इसके नीचे, ठीक है, रिकैप कराता हूँ। फिर हमने बात किया स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म किसको कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट है, उसको हम लोगों ने नाम रखा है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। उस स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हम लोगों ने पहला रखा चैन या स्केलेटन आइसोमरिज्म। हम लोगों ने बात किया कि ये चैन आइसोमरिज्म जो होगा उसमें कार्बन एटम का पोजीशन अलग होगा, या तो कार्बन स्ट्रेट में रहेगा या तो ब्रांच में रहेगा। फिर उन्होंने बात किया कि तीन कार्बन जो होगा वो चैन आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा, चार या चार से ज्यादा जो होंगे वही चैन आइसोमरिज्म दिखाएंगे। फिर हम लोगों ने दिया एक C4H10 लिया और पहली बार कार्बन को ऐसे बैठाया, 1 2 3 4 बैठाया। फिर इस 4 के एक बॉन्ड ऑलरेडी था, इसको बैलेंस करने के 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये बना ब्यूटेन। फिर हम लोगों ने इसका तो कार्बन का पोजीशन तो चेंज किया। फिर नेक्स्ट में हम लोगों ने कार्बन का स्टेट से ब्रांच बनाया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे 3 कार्बन बैठाया और 1 कार्बन इसके पुच्छु में यहाँ पे लगा दिया, ठीक है? और ये 2 नंबर पे था काउंटिंग एसिड, इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है? तो C4H10 का जो कि अल्केन ग्रुप है उसका बेसिकली हम लोगों को कितना मिला? 2 मिला आइसोमरिज्म, ठीक है? ये आइसोमर 2 मिले, ठीक है? फिर हम लोगों ने लिया C4H10 सॉरी C5H10, इसमें 5 कार्बन को ऐसे हम लोगों ने बैठा दिया। फिर उसके बाद उसका हाइड्रोजन दिया और इस तरह से हमको मिला पेंटेन। फिर हम लोगों ने 4 बैठाया और 1 नीचे कर दिया और इस तरह हमको मिला 2 मिथाइल ब्यूटेन। पहले ही मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कार्बन को या तो स्ट्रेट या तो ब्रांच में बैठाना। फिर किसी ने कहा कि सर अगर ये वाला जो कार्बन था यहाँ ना बैठा कर यहाँ बैठाते तो क्या होता? तो मैंने बोला कि नहीं, तब दोनों ही क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो ये और ये दोनों ही सेम है, इसलिए इन दोनों को अलग-अलग नहीं गिनेंगे, इसको सिर्फ 2 नंबर ही गिन पाएँगे। फिर हम लोगों ने देखा कि 3 को स्ट्रेट बैठाया, 2 को आगे पीछे ऊपर नीचे दे दिया। तो एक नया हम लोग को आइसोमर मिला, यानी इसमें टोटल आइसोमर कितना मिला? 3। हाँ, ये एक में से और ये जो हो गया हमारा। फिर हम लोगों ने बात किया अल्कीन। अल्कीन में क्या होगा? तो हम लोगों ने बात किया कि अल्कीन होने के लिए आपको डबल बॉन्ड होना पड़ेगा और डबल बॉन्ड का पोजीशन नहीं चेंज करना है अगर आप चैन आइसोमरिज्म बनाते हैं। हम लोगों ने लिया C4H8 जो कि अल्कीन के जनरल फार्मूला पे बैठा। C4H8 जो हम लोगों ने लिया उसको हम लोगों ने बैठ करना शुरू किया। फिर हम लोगों ने 4 कार्बन को बैठाया, फिर सबको सिंगल सिंगल दिया और एक यहाँ वाले को हम लोगों ने डबल दे दिया और इसका नाम हुआ ब्यूट 1 इन। फिर हम लोगों ने क्या किया, इस डबल बॉन्ड के पोजीशन को चेंज नहीं किया, 1 नंबर पे ही डबल बॉन्ड के पोजीशन को रहने दिया और 3 कार्बन बैठाया और एक कार्बन के नीचे सेकंड वाले के नीचे हम लोगों ने बैठा दिया एक और कार्बन और ये इस तरह बना 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन और ये दोनों इसका आइसोमरिज्म हुआ नंबर 1 और नंबर 2 इसका आइसोमरिज्म हुआ। ठीक है? तो इसमें कुल 2 आइसोमरिज्म हुए। फिर मैंने आपको एक दिया कि आप एक सेल बनाइए, C5H10 का आप एक सेल्फ बनाइए। तो अगर आप इसका बनाइएगा 3 मिलेगा, आप घर पे बना के देखिए। फिर आया है हम लोगों ने अल्काइन। हमने बताया कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये भी याद रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं करना है। अगर आपने पोजीशन चेंज कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर हम लोगों ने दिया एक C5H8 और इसका हम लोगों ने बना के देखा, एक बार स्ट्रेट, एक बार ब्रांच और 2 आइसोमरिज्म इसमें बनकर हम लोग को मिले। इस तरह से अभी हम लोगों ने देखा कि कितने आइसोमरिज्म हमारे पास बनकर मिले। ये हो गया हमारा आइसोमरिज्म का चैन आइसोमरिज्म।
अब हम लोग जाएँगे नेक्स्ट इसके पार्ट में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं चैन आइसोमर्स का से पार्ट नंबर 2, मतलब कि अब चैन आइसोमर्स का टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग जाते हैं पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है? तो सेकंड नंबर जा रहे हैं पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है? यानी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का पहला पार्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया चैन आइसोमरिज्म। अब हम लोग जा रहे हैं पोजिशनल आइसोमरिज्म सेकंड पार्ट, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का सेकंड पार्ट पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होगा कि पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, आइसोमर आइसोमर्स different with respect the position of the डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूट गलत हो गया, सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल, मतलब पोजिशनल आइसोमर्स में आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज रहेगा। तो जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा चैन आइसोमर्स में पोजीशन चेंज नहीं रहता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का, और पोजिशनल आइसोमर्स में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज रहेगा, ठीक है? पोजिशनल आइसोमर्स में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज आपको मिलेगा, ठीक है? तो अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। अगर मैंने लिया है C4H8, ये जो पहले मैंने लिया था, इसमें पहला चारों कार्बन को ऐसे बैठा दीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दीजिए, सिंगल दे दीजिए, सिंगल दे दीजिए, फिर हाइड्रोजन बैठाइए, 3 सॉरी H3H 1 2 3, या क्या हो जाएगा Q1 पहला होगा। फिर मान लीजिए कि मैंने इसका डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर दिया। याद रखिएगा कार्बन का स्टेट या ब्रांच ये सब चेंज नहीं करना है। कार्बन का स्टेट या ब्रांच नहीं चेंज करना है। डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करना है। इससे पहले जबकि चैन आइसोमर में पढ़ रहे थे तो उसमें कार्बन का पोजीशन चेंज कर रहे थे, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज आप नहीं कर रहे थे। इसमें उल्टा डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करना है। बात समझ, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करना है। बात समझ में आ रहा है ना? मगर आपको कार्बन का पोजीशन चेंज नहीं करना है। कार्बन का पोजीशन चेंज होगा चैन आइसोमर में। या तो स्टेट है तो ये हो जाएगा नंबर पे 1, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है 3 4, आपको हो जाएगा ब्यू 2 एन। याद रखेंगे कि इसमें क्या हुआ, अगर आपने इसका बनाया तो इसमें बेसिकली आपने डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज किया, इसलिए इसमें जो हुआ अलग अलग आपको दो स्ट्रक्चरल देखने को मिला। याद रखिएगा इसमें कार्बन को स्ट्रेट या ब्रांच मत कीजिएगा, वो स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही रहेगा, ब्रांच है तो ब्रांच ही रहेगा, ठीक है? ये ध्यान रखना है आपको। कार्बन का पोजीशन चेंज करना है वो किस में करना है, वो आपको चैन वाले में करना है, ठीक है? एक और देख लेते हैं, और देख लेते हैं
C4H6, C4H6। अगर आप इसको देखते हैं तो 4 दिखाइए, 1, 2, 3, 4। इस चार्ज में यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए, सिंगल बॉन्ड दे दीजिए, सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन दीजिए, इसको तो हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? इसको 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी और इसको 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? अब देखिए अगर इसका नाम देखिएगा तो कितना नंबर 1, 2, 3, तो 1 नंबर पे है, तो ब्यूट ट्रिपल बॉन्ड वाला है 1 YNE, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से YNE। फिर आप इसका डबल ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कीजिए, कार्बन का पोजीशन चेंज नहीं करना है, चारों है तो चारों है तो चारों रखिए। फिर आप क्या कीजिए, सिंगल दे दीजिए, अब ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ उठा के ला दीजिए और यहाँ ला दीजिए। यहाँ पे कर दीजिए CH3, ये 4 है, ये 4 है और आपको यहाँ पे करना होगा C और ये हो जाएगा ब्यूट 2YNE। तो ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज। क्या एक और देख सकते हैं? हाँ, एक और देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है? और हम लोग देखते हैं C2H4Cl2 का देखते हैं। आप क्या कीजिए, पहले कार्बन को ऐसे रखिए, ठीक है? फिर कार्बन को हाइड्रोजन दीजिए, फिर एक बार क्लोरीन यहाँ दे दीजिए, एक बार क्लोरीन यहाँ दे दीजिए। क्या हो जाएगा? काउंट कीजिए 1, 2, तो 1 पे एक क्लोरीन है, 2 पे एक क्लोरीन है, 1, 2 डाई, है ना? क्लोरोइथेन, मेथ ईथर, क्लोरो। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कार्बन है, एक ही कार्बन को आप 2 दे दीजिए क्लोरीन, इधर दे दीजिए और एक इधर दे दीजिए, यहाँ पे H दे दीजिए और यहाँ पे H, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा 1, 2, तो बेसिकली वो एक नंबर पे है 1, 1 डाई क्लोरोइथेन, डाई क्लोरो। इस तरह से आपने देखा कि बेसिकली आप जो है इसका पोजिशनल आइसोमर कैसे बना सकते हैं। आपके लिए एक दे देता हूँ सेल्फ के लिए, घर पे खुद से करके देखिए और इसका देखिए C6H4 CH3 होल 2, इसका खुद से सेल्फ करके देखिए कितना बनेगा, क्या होगा। बेसिकली इसका 3 बनेगा, आप बना के घर पे देखिए, ठीक है। इस तरह से आपने पोजिशनल आइसोमरिज्म का आपने देखा। एक और दे देता हूँ आपको C3H7OH, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया कमेंट्स में कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। इसका भी शायद सेल्फ कर लीजिए, इसका शायद 2 बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने देखा और समझा, कोई दिक्कत नहीं, है ना? याद रखेंगे, याद रखेंगे एक बात हमेशा कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले लोग जो होते हैं वो पोजिशनल आइसोमरिज्म दिखा सकते हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म दिखा सकते हैं, ठीक है, और चैन आइसोमरिज्म भी दिखा सकते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले लोग पोजीशन आइसोमरिज्म और चैन आइसोमरिज्म भी आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जांपल के तौर पे एक देखना चाहते हैं तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे E5H10, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, 1, 2, 4, 5 में कार्बन नहीं बैठाऊंगा, सॉरी हाइड्रोजन नहीं बैठाऊंगा, आप एक डबल बॉन्ड यहाँ दे दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं, या 1, 2, 4, 5
आप एक डबल बॉन्ड यहाँ दे दीजिए, दोनों तो स्ट्रेट चला, यानी कि कहने का मतलब ये 2 अलग-अलग आइसोमरिज्म हुए, ये जो हुए बेसिकली आपके जो हुए पोज़ीशन आइसोमरिज्म, ठीक है? आप चाहेंगे तो आप इसका ब्रांच भी कर सकते हैं, है ना? अगर आप इसको देखना पूरा कंप्लीट देखना चाहते हैं तब ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है? यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। का नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5। मैं ये बता रहा हूँ कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले चैन आइसोमर सॉरी पोजीशन आइसोमर और चैन आइसोमर दोनों दिखा सकते हैं। इसका नाम होगा पेंट वन इन। अगर आप इसको करेंगे तो 1 2 4 5 CH3 CH2 H H CH3 ये हो जाएगा पेंट 2Ne। ये हो जाएगा हम लोग का। ये हो गया इसका, अगर आप देखेंगे तो पोजीशन आइसोमर, ठीक है? पहला। फिर अगर इसको और देखते हैं चैन आइसोमर में, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं 1 2 3 4। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड दे दीजिए और यहाँ पे ये दे दिए CH, या आप इस डबल बॉन्ड को पोजीशन में घसका सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4। आप डबल बॉन्ड को यहाँ लेके चले आइए। बात समझ में आया? कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड भी करके सकते हैं, यानी कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो पोजिशनल आइसोमर दिखाते हैं, साथ में चैन आइसोमर दिखाते हैं। अब तीसरा नंबर है फंक्शनल आइसोमर। अब फंक्शनल आइसोमर को हम लोग दूसरे वीडियो में देख के, काफी लंबा हो गया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी समझ में आया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना? धन्यवाद।